बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी मसाला रेसिपी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लच्छेदार पकौड़ा बनाने की रेसिपी। लच्छेदार पकौड़ा बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत मज़ेदार बनता है। इनका जायका दूसरे पकौड़ों से थोड़ा सा मुनफरिद होता है और बहुत ही टेस्टी होता है। इसके लिए मुझे सबसे पहले मैंने आलू लिए हैं, इनको धोकर मैंने उनके छिलके रिमूव कर दिए हैं। इनकी कटिंग हम छुरी की मदद से भी कर सकते हैं और ग्रेटर की मदद से भी। ये देखें, इनकी कटिंग जो है ये बहुत ही आसान है। अब इस साइड से लेके इस तरह आप इनकी कटिंग करते जाएं। जिस तरह आपको इजी लगे आप उस तरह इनकी कटिंग कर दें। इस तरह ये तमाम आलूओं को हम इसी तरह इनकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें, ये देखें, इस तरह आपने इनके बारीक बारीक लच्छेदार से काटना है। ये आलूओं के तमाम की मैंने कटिंग कर ली है। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। ये 3-4 पानी इसे हम अच्छी तरह धोएंगे, वॉश करेंगे ताकि इसका जो है एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको 2-3 पानी मैंने वॉश कर लिया है। 4 से 5 सब्ज़ मिर्ची हैं, उनको भी आप लंबाई के रूप काट लें। बेसन बेसन हमने इतना ऐड नहीं करना। कॉर्नफ्लावर है ये, बेसन, कॉर्नफ्लावर, ज़ीरा, हल्दी, सुरख मिर्च, कुटी हुई मिर्च, नमक हस्बे ज़रूरत या अपने टेस्ट के मुताबिक, कसूरी मेथी। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अगर आप ज़्यादा देर के लिए इसे महफूज करना चाहते हैं तो फिर आप इसके अंदर नमक ऐड ना करें। फिर ये तमाम मसाले इसके अंदर डालकर इसे एक एयर जार में महफूज कर लें। जब आपने निकालना हो, फ्राई करनी हो, तो फिर आप उसी वक्त इसके अंदर नमक ऐड करके हल्का सा पानी का छींटा लगा के तो आप बना सकते हैं। ये तमाम मसाला मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। आप इसके अंदर ये जो आलू है ये अपना पानी छोड़ेंगे, इससे इसके अंदर नमी आएगी। अभी हमने इसके अंदर पानी ऐड नहीं करना। जैसे ही हम फ्राई करने लगेंगे तो फिर हमें जितनी ज़रूरत होगी हम इसके अंदर पानी ऐड करके तो हम फ्राई करेंगे। आइए चलते हैं घी गर्म करने। अब ये देखें, ये तमाम जो हैं ये अपने ही पानी के अंदर नमी इनके अंदर अच्छी तरह आ चुकी है। अब हमें इसे कुछ ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह भी हम इनसे फ्राई कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, अब हम इसे इस तरह लच्छे की शक्ल में इन्हें फ्राई करेंगे। इसके अंदर मैंने पानी बिल्कुल नहीं ऐड किया। जो आलू हैं इन्होंने अपना ही पानी जो है रिलीज़ किया है, तो इसी से हम लहदा हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। ये उसी पानी में जो बेसन है ये गीला हो चुका है, हमें सिर्फ इतना ही गीला चाहिए। इसे 2 से 3 मिनट इसी तरह हमने फ्राई करते रहना है। ये कुल 5 से 6 मिनट के अंदर फ्राई हो जाएंगे। बहुत ही अच्छे ये क्रिस्पी हमारे पकौड़े तैयार होंगे। इनकी साइड बदलनी है। 2 से 3 मिनट एक साइड से ये पकेंगे, 2 से 3 मिनट एक साइड से पकेंगे। चिप्स पकौड़ा भी कह सकते हैं, लच्छेदार पकौड़ा भी कह सकते हैं। ये माशाल्लाह ये देखिए ये बन के तैयार हो चुके हैं। इसे कुल 5 मिनट लगे हैं। देखें ये कितने क्रिस्पी हैं, ये आपको भी आवाज़ आ रही है। इसी तरह मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बस जब ये फ्राई करें तो ये ख़ास ख्याल रखें कि जो फ्लेम है ये फुल हाई ना हो, ये मीडियम हो।
उस पर ये अंदर से आलू बहुत ही अच्छी तरह पकेंगे और बहुत मज़ेदार बनेंगे। डालते हुए थोड़े से ऐसे फैला के डालें। ये माह रमज़ान के महीने में ये ख़ास पकौड़े बनाए जाते हैं। ये स्पेशल रेसिपी है। 2 से 3 मिनट जब हो जाए तो फिर इनकी साइड बदलें, उससे पहले ना बदलें। माशाल्लाह ये देखें, ये बन के तैयार हो चुकी है। ये देखिए इतने क्रिस्पी बने हैं। ये है इनकी फाइनल लुक। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।